गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। रसायन विज्ञान की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमने इससे पहले की कक्षा में आदर्श एवं अनआदर्श विज्ञान, आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन के बारे में स्टडी की। आज हम आदर्श एवं अनआदर्श विज्ञान से संबंधित प्रश्न करेंगे। आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 4 टाइप के क्वेश्चन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक आदर्श या अनादर्श विज्ञान में से किसी की परिभाषा पूछी जा सकती है, दूसरा इन सॉल्यूशन से रिलेटेड एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, तीसरा इनकी आवश्यक शर्तें एसेंशियल कंडीशन पूछी जा सकती है, और चौथा इनसे रिलेटेड कार्य वक्र पूछा जा सकता है। इससे अलावा जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म व एसीटोन का मिश्रण राउल के नियम से क्लोरोफॉर्म व एसीटोन का मिश्रण ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनआदर्श विज्ञान है। क्यों? क्वेश्चन क्या है? क्लोरोफॉर्म व एसीटोन का मिश्रण ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनआदर्श विज्ञान है। क्यों? The mixture of chloroform and acetone shows negative deviation from ideal behavior, or you can say the mixture of chloroform and acetone is the negative derivation solving non-ideal solution. Why? Mixture of chloroform and acetone is negative derivation solving non-ideal solution. Why? तो आंसर के अंदर देखें कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला होता है ये है एसीटोन, और क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। तो इसको मैंने इस प्रकार से लिखा। एक हमने पढ़ रखा है हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड। जब कभी भी H परमाणु अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु FON, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से किसी एक तत्व के मध्य में आ जाता है, तब एक अणु का H परमाणु दूसरे अणु के अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु से आकर्षित होता है। हाइड्रोजन ऑफ वन एटम इज अट्रैक्टेड बाय द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ड्यू टू इट a force of attraction is produced which is known as hydrogen bond. Hydrogen
क्या हुआ कि जैसे हम एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को आपस में मिक्स करते हैं तो अंतर आणविक हाइड्रोजन बन जाता है। तो आंसर के अंदर सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाओगे और उसके बाद लिखोगे कि when acetone and chloroform are mixed together, जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को आपस में मिलाया जाता है तब अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बन जाता है। क्या बना ये? हाइड्रोजन बंध बन गया। तो जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को आपस में मिलाया जाता है तो अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बन जाता है, जिससे इन अणुओं का संगुणन हो जाता है। क्या हो जाता है? इन अणुओं का संगुणन हो जाता है। अतः स्थायित्व बढ़ता है, जिससे प्रत्येक अवयव के वाष्पन की दर घट जाती है। प्रत्येक अवयव के वाष्पन की दर घट जाती है। अतः एसीटोन व क्लोरोफॉर्म का मिश्रण ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। देखिए आंसर के अंदर सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है। एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और हाइड्रोजन बॉन्ड शो करना है। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को जब परस्पर मिलाया जाता है तो अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बन जाता है, जिससे ये अणु संगुणित हो जाते हैं, अर्थात इन अणुओं का संगुणन हो जाता है। इस संगुणन के कारण प्रत्येक अवयव के वाष्पन की दर घट जाती है। इसलिए एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये डायग्राम बनाएंगे और फिर लिखना है कि when acetone and chloroform are mixed together, then intramolecular hydrogen bond is formed. Intramolecular hydrogen bond is formed due to its association take place, and escaping tendency of each component decreases. Thus, mixture of chloroform and acetone shows negative deviation from ideal behavior. दूसरा क्वेश्चन है, का मिश्रण धनात्मक विचलन दर्शाता है। धनात्मक विचलन दर्शाता है। क्यों? एथेनॉल व एसीटोन का मिश्रण धनात्मक विचलन दर्शाता है। क्यों? मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन shows पॉजिटिव डेविएशन y, मतलब आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो देखिए इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? C2H5OH और ये दूसरा C2H5OH, ये दो मोल है एथेनॉल के दो अणु। और इनमें उसमें तो क्या था कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को आपस में मिलाने के बाद हाइड्रोजन बंध बना था। यहाँ एथेनॉल के अणुओं में पहले से ही हाइड्रोजन बंध उपस्थित रहता है। तो जब हम एसीटोन को मिक्स करते हैं
तो जब एथेनॉल और एसीटोन को मिलाया जाता है तो एसीटोन के अणु एथेनॉल के दो अणुओं के मध्य प्रवेश करता है। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है। जब एथेनॉल में एसीटोन मिलाया जाता है तब एसीटोन के अणु एथेनॉल के अणुओं के मध्य प्रवेश करता है, जिससे एथेनॉल में पहले से उपस्थित अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध टूट जाता है, जिससे प्रत्येक अवयव के वाष्पन की दर बढ़ जाती है। हाइड्रोजन बंध टूट जाएगा, पहले संयुग्मित थे, अब हाइड्रोजन बंध टूट गया तो प्रत्येक अवयव के वाष्पन की दर बढ़ जाती है। इसलिए एथेनॉल और एसीटोन का मिश्रण धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन है। क्या हुआ, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे और जब एथेनॉल में एसीटोन मिलाया जाता है तब एसीटोन के अणु एथेनॉल अणु के मध्य प्रवेश करते हैं, जिससे एथेनॉल अणु में पहले से उपस्थित अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध टूट जाता है, जिससे प्रत्येक अवयव के वाष्पन की दर बढ़ जाती है। अतः एथेनॉल व एसीटोन का मिश्रण धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन है या धनात्मक विचलन दर्शाता है। सबसे पहले डायग्राम बनाएं। तो when acetone is mixed in ethanol, then acetone molecules will enter between ethanol molecules. Due to it, intramolecular hydrogen bond will be break down. When acetone is mixed with ethanol, then acetone molecule will enter between ethanol molecules. Due to it, intramolecular hydrogen bond will be break down. Due to it, escaping tendency of each component increases. वहां पर क्या होता है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में कि एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो गई थी, यहाँ एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ईच कंपोनेंट इंक्रीजेस। thus mixture of ethanol and acetone shows positive derivation. Third question, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। जल व 50 ml HNO3 को मिलाने पर विलयन का कुल आयतन कितना होगा? क्या है क्वेश्चन? 50 ml जल और 50 ml HNO3 को मिलाने पर विलयन का कुल आयतन कितना होगा? What will be total volume of the solution? What will be total volume of the solution when 50 ml water is mixed with 50 ml HNO3? तो आंसर क्या हो जाएगा कि चूंकि जब वह HNO3 ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन है, जब वह HNO3 ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन है तथा ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के लिए डेल्टा V मिक्सचर इज लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव।
चूंकि जल व HNO3 ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन है और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन के लिए डेल्टा बी मिक्सचर लेस देन 0, मतलब आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होता है, यानी कि कुछ न कुछ आयतन में कमी आती है। अतः 50 ml जल व 50 ml HNO3 को मिलाने पर विलयन का कुल आयतन 100 ml से कुछ कम होगा, मतलब दोनों के योग से कुछ कम होगा। आयतन में परिवर्तन जो 100 नहीं होकर के 100 ml से कुछ कम होगा। तो 50 ml जल में 50 ml HNO3 को मिलाने पर विलयन का कुल आयतन 100 ml से कुछ कम होगा, क्योंकि जल में HNO3 ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन है तथा ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन के लिए डेल्टा बी मिक्सचर लेस देन 0 नेगेटिव होता है। तो what will be total volume of the solution when 50 ml water and 50 ml HNO3 are mixed together? तो आंसर क्या आ जाएगा? सिंस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड HNO3 is negative deviation solving non-ideal solution, and for negative deviation solving non-ideal solution delta B mixture less than 0. For negative deviation solving non-ideal solution delta B mixture less than 0, therefore the total volume of the solution will be less than 0. क्या हो जाएगा? Less than 100. तो दोनों के सम से कुछ कम होगा, 100 ml से कुछ कम होगा, less than 100 ml होगा। ठीक है, ऐसे जब 100 ml जल व 100 ml एथेनॉल को मिलाया जाता है तो विलयन का कुल आयतन कितना होगा? क्या क्वेश्चन है कि जब 100 ml जल व 100 ml एथेनॉल को मिलाया जाता है तो विलयन का कुल आयतन कितना होगा? When 100 ml water and 100 ml ethanol are mixed together, then what will be total volume of solution? When 100 ml water and 100 ml ethanol are mixed together, then what will be total volume of the solution? तो आंसर क्या हो जाएगा? चूंकि जल व एथेनॉल का मिश्रण धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन है। कैसा मिश्रण है? धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन। और धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन के लिए डेल्टा बी मिक्सचर ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव, अर्थात आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होगा, अर्थात आयतन कुछ न कुछ बढ़ेगा। इसलिए 100 ml जल व 100 ml एथेनॉल को मिलाने पर विलयन का कुल आयतन ग्रेटर देन 200 ml होगा, 200 ml से कुछ अधिक होगा। वहां ऋणात्मक विचलन था तो इसके 100 ml से कुछ कम होगा। कितना होगा ये हम नहीं कह सकते कि वो 1 ml कम हो सकता, 0.5 ml कम हो सकता, 2 ml कम हो सकता है, लेकिन कुछ न कुछ कम था। यहाँ पर क्या है कि जल व एथेनॉल का मिश्रण धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन है और धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन के लिए आयतन में जो परिवर्तन होता है मिश्रण का वो धनात्मक होता है। इसलिए विलयन का कुल आयतन इनके दोनों के योग यानी कि 200 ml से कुछ अधिक होगा। सिंस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल इज पॉजिटिव डेविएशन सॉल्विंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन and for positive solving non-ideal solution delta B mixture is greater than 0,
पॉजिटिव। Therefore, the total volume of this solution will be slightly higher than 200 ml. 200 ml से कुछ अधिक होगा।